भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थात गुण ही गुण में बरत रहे हैं। ना तुम कुछ कर रहे हो ना परमात्मा तुमसे कुछ करवा रहा है। तो अब कुछ लोग इसका अर्थ यह समझ लेते हैं कि सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, गुणों के वशीभूत। तो वो गलत नहीं सोचते हैं, सही सोचते हैं। लेकिन फिर वो ये भी सोच लेते हैं जब सब कुछ अपने आप हो ही रहा है तो फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता ही क्या है। और ऐसा कहकर वो अपने अनुसार ही कुछ करना और कुछ ना करने का चुनाव कर लेते हैं कि भाई ये करना ये नहीं करना, जो होना है हो ही जाएगा। तो फिर हमें कुछ करना है, जिसको मरना है मर ही जाएगा, जिसको खाना है खा ही लेगा। दूसरों के बारे में लोग जल्दी सोच लेते हैं, स्वयं के बारे में स्वयं को भूख लगे तो फिर भाग के खाते ही है, क्योंकि प्रकृति विवश करती है, प्रकृति विवश करती है। तो सब कुछ गुणों के वशीभूत हो रहा है और गुण ही गुण में बरत रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कर्म की अवहेलना कर देंगे। ये बात समझ आ जाने से निष्काम कर्म योग सरल हो जाता है। कर्मों के प्रति या कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं रहती है। लेकिन फिर भी कर्म तो करना ही पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुणा कर्मशु तान कृष्ण वीदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी मनुष्य विचलित ना करें, अर्थात उन्हें कंफ्यूज ना करें, बल्कि कर्म करते हुए ही आगे बढ़े। मयि सर्वाणि कर्माणि सनत्सध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अर्थात विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित ममता रहित संताप रहित होकर तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को अवश्य कर। इसलिए भगवान ने कर्म करने की प्रेरणा दी और लोक संग्रह के लिए तो कर्म करते ही रहना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति इस रहस्य को नहीं जानता कि गुण ही गुण में बरत रहे। इसलिए कहा कर्म नैव हि संसिद्धा मस्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म करना ही उचित है। इसलिए योग्य कर्मों को अवश्य करना चाहिए, उनका त्याग नहीं करना चाहिए। अर्थात भले ही संसार मिथ्या है लेकिन कर्म फिर भी योग्य करना ही चाहिए।